नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। दोस्तों आइए हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की। ठीक है दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तीन संख्याएं हैं, पहली हमने ए माना, दूसरी को बी और सी। ठीक है, तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या से 40% कम है अर्थात 60, और दूसरी संख्या से 30% कम है अर्थात कितनी होगी बेटा, 70 होगी। तो इन्होंने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है, 60, दूसरी संख्या 70। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट दोस्तों। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/7। ठीक है जी। परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि 1 क्या होता है अपने आप में 100%। 1 की वैल्यू 100% माइनस 1/7 की वैल्यू क्या है बेटा, 14 × 2/7। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस करेंगे, आप इसमें से क्या मानेंगे, 14 से कुछ ज़्यादा है वैल्यू, ये 14 से ज़्यादा है और 15 से कम है, तो आप इसमें से 100 में से 15 ही घटाएंगे। तो 100 में से जब 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85। अच्छा जी, ये कितना बचेगा अब, ये 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया जी, 5, तो ये बचेगा बेटा 5/7%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 85 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x प्लस वाई का 15% x माइनस वाई के 25% के बराबर है, तो x प्लस वाई का 15% जी, 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 बराबर किसके है, x माइनस वाई के 25% के अर्थात 25/100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा जी। ये 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बजे 25, ये 5 से जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, तो 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना जाएगा 3x, y में करेंगे तो 3y इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर 5 की करेंगे 5x माइनस के 5y। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये 3x को इधर लेके आ जाएंगे, तो 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x, ये 5y इधर माइनस का है, इधर आके प्लस को जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 8y। तो यहाँ से y/x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 से जाएगा 1 बार और 2 से जाएगा 4 बार। ठीक है, इधर कितना बचेगा बेटा 1 और इधर कितना बचेगा ये 4, तो y/x कितना आ गया 1/4। तो इन्होंने क्या पूछा है, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो ये y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने ये पूछा है, तो ये y से कितना ज़्यादा गुना है, 4 गुना है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा 400%। ठीक है दोस्तों, तो निकाल लेंगे कैसे, ये कितना ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है, कहाँ से, y का मान है 1 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना ज़्यादा आएगा 400%, ऐसे भी हम कर सकते हैं, हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि P का 20% Q के 30% और R के 40% के बराबर है, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट कर लेंगे दोस्तों। P का 20%, P गुना 20% का मतलब क्या होता है 20/100, ऐसे ही बराबर किसके है 30% के Q के, तो Q गुना 30/100 और R कितना है बेटा, R गुना 40/100, ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है जी, 1 0 से 1 0 जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p बराबर 3q, 2p बराबर 3q इज इक्वल टू 4r। ठीक है, p अनुपात q अनुपात r, इनका रेशियो निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आया दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12। तो इस 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छिकी 12, 6, Q से 3 चौक 12 और R से 4 तिया 12, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, P अनुपात Q अनुपात R कितना आ गया 6:4:3। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग 1190 है, बड़ी संख्या का 25% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो छोटी संख्या
ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या हमने मान लिया क्या है, बड़ी संख्या हमारी दोस्तों x है। तो x का 25% किसके बराबर है, छोटी संख्या के 60%, छोटी संख्या y मान लेंगे इसके 60% के बराबर है। ठीक है जी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे ही, या इसको हम 25/100 भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये कितना जाएगा, 5 से जाएगा, 12 5 60, ये 5 से जाएगा 5 बार। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, x/y कितना हो जाएगा, 12/5। इन्होंने क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 1190 है। तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया हमारे अकॉर्डिंग, 12 और 5 17, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है योग दोस्तों, 1190। ठीक है, ये 17 से कितनी बार जाएगा, 17 7 119 और 0 ऐसे ही। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। तो छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या कौन सी है बेटा, छोटी संख्या y है। तो कितना गुना है ये, 70 गुना। तो 70 की 5 में गुना करेंगे, 5 7 35, आंसर 350। दोस्तों हमारा ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई, ठीक है, तो इसलिए एक ऑप्शन को हम कट करके सही कर लेंगे, इस ऑप्शन को हम कर लेंगे 350 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम की आय का 10%, रतन की आय के 15% और धनुष की आय के 20% के बराबर है। यदि तीनों की आय का योग 10,400 है तो रतन की आय ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चल रही है हमारे सारे। तो राम की आय का 10%, राम की आय का 10%, रतन की आय के 15% के बराबर है और धनुष की आय के 20% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, धनुष की आय के 20% के बराबर है। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ठीक है, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ये राम को आर लिख दिया मैंने, रतन को आर ए लिख दिया और धनुष को डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम 12 आया है, 12 है तो 2 से 6 बार, 2 6 की 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इनका अनुपात क्या आ गया बेटा, 6:4:3। तो इन्होंने क्या कहा है कि तीनों की आय का योग 10,400 है। हमारे अकॉर्डिंग तीनों की आय कितनी बैठेगी, 6 4 10 और 3 13, अर्थात 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 10,400। ये 13 से कितनी बार आ जाएगा, 13 8 104, तो 0 एज इट इज चिपका देगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि रतन की आय ज्ञात करो। तो रतन की आय कितना गुना हो जाएगी इसकी, 800 गुना हो जाएगी। तो 8 चौक 3200, किस ऑप्शन में है दोस्तों, 3200, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश का वेतन रजत से 40% अधिक है। यदि रमेश 315 रुपये की बचत करता है तो उसके वेतन का 16.66% है, तो रजत का वेतन ज्ञात करें। रमेश का वेतन रजत से 40% अधिक है। ठीक है दोस्तों, रमेश को RM लिखेंगे और रजत को RJ लिखेंगे। ठीक है, रजत का वेतन 40% की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2/5। अगर रजत का वेतन 5 है तो रमेश का वेतन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि रमेश 315 रुपये की बचत करता है जो उसके वेतन का 16.66% है। ऐसे ही दोस्तों 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। ठीक है जी, 1/6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 का 16 सही 2/3%, अर्थात 6 का
6% कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, अर्थात 1 की वैल्यू कितनी आ गई 315। जब 1 की वैल्यू 315 है तो यहाँ पे ये है कितना 6, 6 से 6 की वैल्यू कितनी जाएगी 6 से गुना कर देंगे, 6 पंजे 30, 6 कम 6 3 9, 6 तिया 1890। लेकिन रमेश की वैल्यू कितनी आई, रमेश की आई कितनी आई 1890। लेकिन हमारे यहाँ पे रमेश की वैल्यू कितनी है 7, अर्थात 7 की वैल्यू कितनी है बेटा 1890। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी 7 दूनी 14, बचेगा 4, 7 सते 49 जीरो, अर्थात कितना गुना है 270 गुना है। तो ऐसे ही अगर रजत का वेतन हम निकाल लेंगे या रजत की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी 270 गुना आएगी। गुना कर देंगे 5 से, 0 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, तो कितना आ गया दोस्तों 1350 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहा का मासिक वेतन गीता के मासिक वेतन का 75% है। गीता का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से 14.28% अधिक है। तब पवन का वेतन नेहा के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कौन है, एक तो नेहा हो गई, एक नेहा होगी दोस्तों, एक गीता होगी और तीसरा कौन है पवन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गीता का मासिक वेतन, ये रहा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गीता का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से 14.28% अधिक है। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 मिनट बेटा, इससे बाहर चला गया। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो कितनी होती है 1/7। ठीक है जी, 1/7। तो क्वेश्चन कह रहा है गीता का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से इतने % अधिक है। अगर पवन का मासिक वेतन बेटा 7 है तो गीता का कितना जाएगा 8। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तब आगे देखते हैं बेटा। नेहा का मासिक वेतन गीता के मासिक वेतन का 75% है। तो नेहा का मासिक वेतन कितना है, गीता के मासिक वेतन का 75%। ठीक है दोस्तों, 8 का 50% निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 25% निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 4 और 2 6, तो इसका 75% कितना बैठ गया 6 बैठ गया बेटा। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, पवन का वेतन नेहा के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पवन का वेतन नेहा के वेतन से कितना अधिक है दोस्तों, नेहा के वेतन से 1 अधिक है। तो नेहा का वेतन कितना है 6, तो 1/6। 1/6 का आपको पता ही है परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3%, अर्थात 16.66%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।